कंप्यूटर में गूगल पे चले जाना है और आपको शुरुआत में आपको सर्च करना है ई ऑफिस स्पेस MP या परिचय .nic. जैसे मैंने eofficemp.gov.in। जैसे ही आपने सर्च किया ई ऑफिस का मेन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो आपके सामने पहला पेज ओपन हो रहा है MP ई ऑफिस, इसी को आपको क्लिक कर देना है। तो आपका क्या है, MP ई ऑफिस परिचय .e वाला ऑप्शन आपका आ जाता है। ये आप लिंक देख सकते हैं mpeoffice.gov.in SOSC। आज 11 मई 2025 को मैं जैसे ही इस पर लॉगिन करता हूँ मेरे पास ई ऑफिस का होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप भी अपने कंप्यूटर में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मैं इसमें फुल डिटेल बताऊंगा आपको किस तरीके से आप ई ऑफिस चला सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आप ऑफलाइन करते हैं वो सारे फीचर हैं इसके अंदर जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास गवर्नमेंट मेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपने गवर्नमेंट मेल आईडी और पासवर्ड हैं तो आपको NIC जो आपकी ऑफिस होगी आसपास, उससे आप ई ऑफिस आप अपना आईडी क्रिएट करवाएं, उसके बाद यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये होना जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही गवर्नमेंट आईडी और पासवर्ड बनते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, या तो आपके पास आईडी और पासवर्ड हो तो या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी मोबाइल नंबर से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा, उसके बाद सीधा OTP का ऑप्शन आ जाता है। मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया है मैंने। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे उसके बाद आपके पास OTP ऑप्शन आएगा, या फिर आपके पास आईडी और पासवर्ड दो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। मैं सबसे अच्छा मोबाइल सबमिट करता हूँ। मोबाइल के बाद OTP आता है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। क्या करता हूँ, अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, रीसेंड भी कर सकते हो। रीसेंड OTP यहाँ पे है, कई बार प्रॉब्लम कर जाता है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास होम पेज ओपन हो जाएगा किसका, ई ऑफिस का। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ई ऑफिस का होम पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड आपके सामने आता है, ई फाइलिंग का ऑप्शन भी आपके सामने आता है। जैसे ई फाइलिंग की कौन कौन सी फाइलें आपकी, एक नोटिफिकेशन टाइप का आता है आपका। इस तरीके से हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है केवल और केवल ई फाइल की। सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कहाँ की, ई फाइल की। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लाइनें। जैसे ही मैंने 3 लाइनों पर क्लिक किया मेरे पास ऑप्शन आया ई फाइल का। मैंने ई फाइल पर ओपन किया तो ये ई फाइल ऑप्शन खुल जाएगी। बाकी चीज़ों की चर्चा में ई लीव वगैरह हो जाता है, KMS हो जाता है, अलग से चर्चा करूंगा वीडियो में। अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। ये मेरा मेन पेज ओपन होकर आ गया ई फाइल का। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी काफ़ी फाइलें हैं यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास फाइलें होंगी तो मेरे पास फाइल 259 है और लेटर्स 416 हैं। ये आप देख पा रहे हैं, आपके उसमें भी आते जाएंगे। जैसे जैसे आपके पास फाइल या लेटर आते जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आता जाता है। ओके, आप इसको डैशबोर्ड को अगर आप हिंदी में नहीं चलाना चाहते तो आप इंग्लिश में भी चला सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इंग्लिश को यहाँ पे कर देता हूँ हिंदी में, तो जो पूरा डाटा है पूरा हिंदी में दिखने लगा। डैशबोर्ड, दृश्य, आवर्ती, नई बनाए, इनबॉक्स, भेजी गई। बट मुझे इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि लगातार यूजेबल भी कर रहे हैं हम। वो जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अन्य चीज़ों में फीचर होते हैं वैसे ही फीचर इनमें है, सेंड करना है, क्रिएट करना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं एक एक चीज़ से। जैसे हम शुरुआत में बात कर लेते हैं लेटर। किसी भी ऑफिस में फाइल आती है सबसे पहले लेटर आता है। लेटर आता है तो लेटर के लिए एक आवक शाखा होती है, उसमें आवक व्यक्ति उस लेटर को लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसको क्रिएट करता है, कोई एक रजिस्टर्ड नंबर देता है ऑफलाइन में। ऐसे ही यहाँ पे ऑनलाइन में एक क्रिएट ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस फाइल को, उस लेटर पे एक नंबर जनरेट कर सकते हो। या तो आप आवक व्यक्ति कर सकता है या खुद कर सकते हैं आप उसको क्रिएट करने के लिए। जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, दो पार्ट खुल के आ रहे हैं। एक पार्ट में हम कोई PDF जो हमारे पास होगी उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे PDF का विशेष ध्यान रखना है कि 20 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो DPI क्वालिटी है वो अच्छी, थोड़ी कम क्वालिटी की रखें, जैसे 96 उसकी रखें। और दूसरा यहाँ पे है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फाइल रखें क्योंकि इसको बाद में डाटा हमेशा परमानेंट रहता है। और जो डायरी है इसको जरूर कंप्लीट फिल करें। जैसे डायरी में जो स्टार फील्ड है वो कंपलसरी है। जैसे जो लेटर आया है उसमें नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, मोबाइल नंबर तो नहीं रहता, ऑर्गेनाइजेशन किस कार्यालय से आया हुआ है, एड्रेस क्या है, थोड़ा सा एड्रेस आप भर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट जो लेटर का सब्जेक्ट है वो सही सब्जेक्ट आप पुट करेंगे। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जनरेट करेंगे तो उसके बाद एक नंबर देगा आपको, उस नंबर से आपका एक रजिस्टर्ड लेटर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है जनरेट एंड सेंड का। तो आवक व्यक्ति होगा वो जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेगा, उसके बाद जिस संबंधित व्यक्ति का है उसके लिए भेज देगा, संबंधित कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए भेज देगा। और वो नंबर होगा वो लेटर पे भी लिख एंट्री कर दे, उससे पता चल जाएगा ये लेटर पे हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक डेम बता देता हूँ किस तरीके से मेरे पास लेटर हैं जो आवक व्यक्ति ने किए हुए हैं वो मेरे पास आया हुआ है। जैसे ये लेटर आया हुआ है मेरे पास, मैंने क्लिक कर लिया। ये आप लेटर देख पा रहे हैं साइड में लोडिंग हो रहा है। ये लेटर, इसकी बेसिक डिटेल पर जाते हैं हम। बेसिक डिटेल ये है, जैसे ये लेटर है रिक्वेस्ट फॉर इंदौर इंक्लूजन अर्बन रिस्क वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो आया हुआ है। इसमें देखो क्या है, लेटर की डेट क्या है, किसका है, फ्रॉम कहाँ से आया, डेजिग्नेशन क्या है, सर्कुलर है, बाई हैंड है, कैसे कैसे आया। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी कैसे आया, किसने किया, एड्रेस क्या है, आपदा प्रबंधन संस्थान से ये आया हुआ है, पूरा डाटा है। और इसका नंबर कहाँ है, इस कंप्यूटर नंबर, ये कंप्यूटर नंबर इसका हो जाता है। और ये रिसिप्ट नंबर हो जाता है। ये रिसिप्ट नंबर काम का है, दोनों ही काम के, दोनों से कोई भी सर्च कर सकते हो। ये लेटर हुआ आपका रजिस्टर्ड ग्राहक पंजी हुआ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टर्ड लेटर नंबर जहाँ भी होगा आपका आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन ये बचता है आपके पास, इस लेटर पुरानी फाइल का है या नई फाइल का है।
अगर पुरानी फाइल का है तो क्या करना है, अगर नई फाइल है तो हम क्या करें ऐसी कंडीशन में। साथियों, अगर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पुट इन अ फाइल, तो पुट इन अ फाइल से हम क्या करेंगे, या तो नई फाइल बनाएंगे या फिर पुरानी फाइल है उसमें इसको अटैच कर देंगे। दूसरी बात ये आती है सर ये लेटर तो हमारा है ही नहीं, किसी और का है, तो आप क्या करेंगे, उसको सेंड बैक कर देंगे और उसमें लिख देंगे कि ये लेटर मेरा नहीं है, या फिर किसी और को संबंधित को सेंड कर देंगे, या उसको कॉपी करके मेरा भी या किसी और का भी, 2 व्यक्ति काम करेंगे इस पर, तो कॉपी कर सकते हो। और क्या करना है आपको, इतना ही करना है। या फिर इस लेटर पे कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, कुछ होना ही नहीं है, तो यहाँ क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज कर दीजिए, आपके अप्रूवल ऑफिसर के पास जाएगी, वहाँ से अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद ये लेटर क्लोज हो जाएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं हो जाती। ठीक है, अब हम चलते हैं इस फाइल को पुट कैसे करना है। लेटर पे जो दिया हुआ है पुट इन अ फाइल, जैसे ही हमने क्लिक किया पुट इन अ फाइल, यहाँ पे फाइल आ जाती है, या तो आपके पास पुरानी फाइल यहाँ पे दिख रही होंगी, उनमें आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। बट क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो अटैच कर सकते हो या क्रिएट न्यू फाइल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चुनूंगा ऑप्शन क्रिएट न्यू फाइल का। जैसे ही आप क्रिएट न्यू फाइल का ऑप्शन चुनते हैं तो आपके पास हमेशा इलेक्ट्रॉनिक में करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या अन्य गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फाइल ही चल रही है इस समय। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फाइल में करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक नॉन एसएफएस, दूसरा एसएफएस। एसएफएस में वो कर सकते हैं जो अपनी मनचाहा नंबर मतलब लेटर नंबर से आप चलाना चाहें, पर मेरा सुझाव ये है कि हर बार नॉन एफएस के थ्रू जाएं और फाइल का लेटर हेड दें उसमें। पुरानी फाइल है तो एसएफएस से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेटर हेड ओपन कर लेता हूँ स्थापना से संबंधित, दूसरा कर देता हूँ मैं यहाँ पे ई अटेंडेंस, सब्जेक्ट जो भी आप चुनना चाहें, ये मैंने चुना सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आप करिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्रिएट फाइल आप पुट इन फाइल, जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे और ओके लिखेंगे, उसके पास क्या होगा, आपको एक फाइल नंबर जनरेट कर देगा। जैसे करेगा F1/15/001/2025/सेक्शन 2, इस तरीके से आपकी फाइल जनरेट करके दे देगा। ये तो हुआ आपका पुरानी फाइल को नई फाइल क्रिएट करने का। अच्छा, आपने पहले फाइल क्रिएट कर ली, बाद में लेटर आना है आपके पास, तब आप क्या करेंगे, वही ऑप्शन है आपके पास। जैसे मैं यहाँ पे डेस्क यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेटर की कहानी है, यहाँ तक ये पूरी फाइल की कहानी है सेकंड पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट फाइल पे क्लिक करूँगा, यही ऑप्शन करेगा क्रिएट फाइल पे। तो मुझे क्या करना होगा, एसएफएस नॉन एसएफएस जब चुनूंगा जब मुझे न्यू फाइल बनानी है, प्रेजेंट बना रहा हूँ, पर मैं एसएफएस उस समय चुनूंगा जब मेरी फाइल पुरानी चल रही है, उसको अब ई फाइल के माध्यम से लेना है। तो आप क्या करेंगे, आपकी पुरानी फाइल है उसी फाइल का आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, उसी को कंप्यूटर ले लेगा और यहाँ पे आप सब्जेक्ट फिल करते हुए और आपको क्या करना होगा, सब में कंटिन्यू वर्किंग करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक फाइल नंबर वही पुरानी होगी, उसी फाइल नंबर से आपकी फाइल ई फाइल कर देगा। जिससे फायदा क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, पुरानी जो नोटशीट है और पुरानी लेटर करस्पॉन्डेंस है, उन दोनों को रजिस्टर्ड डाक मतलब पंजी करिए ऑनलाइन और उनको आप लेके आइए टीओसी में, बताऊंगा कैसे, और उसके बाद उसको अटैच करेंगे दोनों को, वहां से आप न्यू ई फाइल आप चला सकते हैं। आप फाइल बनाना सीख गए, नॉन एसएफएस और एसएफएस दोनों कंडीशन आप समझ में आई। नॉन एसएफएस जब बनाएंगे हम, जब न्यू लेटर है न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और हर बार मेरे हिसाब से अगर नई फाइल है हर तरीके से तो नॉन एसएफएस करिए, और आप संबंधित फाइल है तो उसमें अटैच करते जाइए सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हमने देखा लेटर को किस तरीके से पंजी करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं ई फाइल। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे, जैसे रिसिप्ट, ब्राउज डायरी, इनबॉक्स, क्रिएट फाइल, सेंड फाइल, इनिशिएट। जो डायरी है, ब्राउज एंड डायरी मतलब जो लेटर पंजी करेंगे, इनबॉक्स जो आपके पास आया हुआ है, सेंड में जो लेटर आपके पास आपने किसी और को सेंड किया है, क्रिएटेड जो आपने खुद ने पंजी किया है वो क्रिएटेड में दिखेगा, बाकी जो एक्नॉलेजमेंट और क्लोजर वो होते हैं जो आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत काम का है जो है एडवांस लेटर, एडवांस सर्च। जैसे मैं एडवांस सर्च पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ विंडो न्यू ओपन होकर आती है। आपके पास पता है कि कोई लेटर आया हुआ है या नहीं आया है, कोई फाइल आई हुई है कि नहीं आई हुई है, मेरे पास है, किसी और के पास है अपने सेक्शन में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर नंबर है तो सर्च कर सकते हैं, आपके पास रिसिप्ट नंबर है तो आप सर्च कर सकते हैं। ये दोनों नहीं है, केवल आपके पास सब्जेक्ट है तब भी आप सर्च कर सकते हैं। साथियों, तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आपने सर्च किया और सर्च रिसिप्ट जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जिस संबंध में फाइल होंगी वो आपके नीचे आ जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, आउटपुट वगैरह देखें कब से कब तक की फाइल वगैरह करनी है तो वो भी आपका आ जाता है यहाँ से। साथियों, मैं वीडियो बता रहा हूँ, कमेंट आए आप कमेंट करिए, कोई भी डाउट होता है उसको डाउट करिए, कमेंट में लिखिए, तो जिससे मैं आपके डाउट को भी क्लियर करूँगा, कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण नॉलेज बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है और ये सब कर रहे हैं आप लोगों के लिए। साथियों, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, क्या यहाँ से रिसिप्ट मतलब कोई लेटर है तो सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से फाइल का कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर, सब्जेक्ट नंबर है तो फाइल सर्च हो जाएगी जो आपके सेक्शन की है। यहाँ पे ओरिजिनल होता है, यहाँ पे ये होता है, इसमें आप देख लीजिए इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आप अपने सेक्शन का, एक्सटर्नल मतलब थोड़ा ब्रॉड आप अपने डिपार्टमेंट का पूरा सर्च कर सकते हैं। ओके, ये आपका हुआ। अब हम चलते हैं, जैसे इनबॉक्स हुआ अपना, सेंड हुआ, फाइल पे चलते हैं। कोई फाइल है आपने बना दी, जैसे मेरे पास फाइल ये बनी हुई है काफ़ी मात्रा में, तो आपके पास फाइल है, जैसे ई फाइल है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ई फाइल में नोटशीट पहले से बनी हुई है, यहाँ पे मेरी पुरानी फाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप अपनी टीप लिख सकते हैं, जैसे ग्रीन नोटशीट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड ग्रीन नोट। शुरुआत में आप नई फाइल क्रिएट करेंगे तो दोनों साइड ब्लैंक आता है, ये भी ब्लैंक रहेगा आपका, यहाँ भी पूरा ब्लैंक रहेगा। अगर आपने लेटर से फाइल बनाई है तो यहाँ पे क्या होगा, एक लेटर यहाँ पे बना हुआ रहेगा।
आपके और एक्स्ट्रा लेटर आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड रिसिप्ट। जैसे ही आप ऐड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, आप अपनी जो भी लेटर होंगे उस पर आप क्लिक करेंगे और रिमार्क में कुछ लिखते हुए आप ओके वगैरह जो भी लिखें, उसके बाद क्या होगा, जो लेटर है वो आपका अटैच होके आ जाएगा, अटैच होके यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप क्या करेंगे, कोई भी नोट लिखेंगे यहाँ पे जो आपकी ग्रीन नोट में आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे लिखना, आप मोबाइल से या कैसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपने लिखा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, नोटिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे आप नोटिंग करते हैं, मैं यहाँ पर टीओसी की बजाय ऑल कर लेता हूँ। ऑल का एक फ़ायदा बताता हूँ आपको। टीओसी पे ऑल कर लिया, कंप्यूटर में आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ टीओसी दिखेगा, यहाँ ऑल दिखेगा, यहाँ ड्राफ्ट दिखेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट नोट शीट दिखेगा, ऐसे सब ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। अभी मेरा क्या है, लाइन में दिख रहा है। मुझे कई बार क्या है, नोट शीट में रेफरेंसिंग करनी होती है, तो रेफरेंसिंग कैसे करना है मुझे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा किसी चीज़ को। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया मेरे पास रेफरेंसिंग का, ये वाला ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, रेफरेंसिंग पे क्लिक किया। मुझे कौन सा पेज रेफरेंसिंग करना है, पेज ऑप्शन आ जाता है इसमें, पेज 1 और 2, मुझे पेज 1 रेफरेंसिंग करना है। मैंने ओके किया तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितना ऑप्शन था, जैसे ही मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने रेफरेंसिंग किया तो उसके बाद क्या हुआ, ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने का फायदा ये हो जाता है, कोई भी ऑफिसर या खुद आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। आप दिखाना चाहते हो कि ये रेफरेंसिंग आप देख सकते हो, तो ये रेफरेंसिंग बड़ी काम की है नोटशीट के अंदर। प्रीवियस नोट भी आप रेफरेंस कर सकते हो वैसे ही आप। तो ये क्या है, नोटशीट की बात आ जाती है। क्विक नोट भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कोई ऑफिसर वगैरह क्विक नोट का भी आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे अप्रूव, फॉर अप्रूव, जैसे क्विक नोट इसमें देख लेते हैं, क्या तुरंत अनुमोदन भेजें, एक्सपायर्ड एक्शन, सेंसन, मंजूर, जो भी है। और आप इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो बार बार शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे कृपया सूचना मंगाएं, आवेदन पत्र मांगे गए, आवक छुट्टी वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें, स्पष्टीकरण देख लिया, धन्यवाद, अनुमति दी जाती है, ऐसे शब्द। और नहीं है तो आप थोड़ा सा आप लिख के आप यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। आपने नोटशीट लिख लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने लेटर भी अटैच कर लिया आपने, जैसे लेटर मैंने भी बताया ना, आपने टीओसी पे आ जाते हैं, यहाँ से आपने लेटर भी अटैच कर लिया जो आया हुआ है पुरानी फाइल में, कोई अब नया आ गया है, पुटअप करनी है। नोटशीट भी आपने लिख ली। अब क्या चाहिएगा इसके लिए, या तो आप अप्रूवल के लिए ऐसे ही बढ़ाओगे, या फिर इसमें जरूरत पड़ेगी ड्राफ्ट की, साथियों किसकी, ड्राफ्ट की। तो जैसे आप ऊपर ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये ड्राफ्ट का ऑप्शन है, ये एडिट का ऑप्शन है। एडिट के ऑप्शन से ये होगा, एडिट करोगे तो इसका सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ड्राफ्ट से ये चेंज कर सकते हो, आप इसमें ड्राफ्ट अपलोड कर सकते हो। कोई फाइल है तो आप इस फाइल में लिंक फाइल कर सकते हो, पुरानी फाइल से संबंधित है तो लिंक फाइल कर सकते हो। तीसरा, इस फाइल में काम करने की आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। ऑफिसर के पास जाएगी, क्लोज हो जाएगी, उसने अप्रूवल दिया। तीसरा ऑप्शन एक और अच्छा मैं आपको बता दूं, ये फाइल ऑफिसर के पास आई पर आपको जरूरत अभी नहीं है, 1 महीने बाद है, तो आप कैसे याद रखेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर एक पार्क का ऑप्शन। पार्क आप कर दीजिए फाइल को, इसमें ऑप्शन आप दे दीजिए 1 महीने बाद ओपन होकर आ जाए, तो 1 महीने तक आपके उससे इनबॉक्स से गायब रहेगी। 1 महीने बाद तुरंत रिमाइंडर की तरह काम करती है और आ जाएगी आपके पास कि ये काम करना है, चाहे रिमाइंडर देना हो लेटर में या कुछ भी देना हो, इस तरीके से आपका काम करेगी। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ड्राफ्ट पे। जैसे ही हमने ड्राफ्ट किया, या तो व्यू ड्राफ्ट या क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। अगर आपने ड्राफ्ट पहले से अपलोड है तो व्यू ड्राफ्ट देखेंगे, यहाँ पे सारे फंक्शन हैं आपके पास। ये लेटर आप इसमें बना सकते हो, किस तरीके से आप लेटर बनाना चाहे। अब इसमें लेटर बनाने के 3 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप पीडीएफ अपलोड कर दें, जहाँ आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, यूनिकोड वगैरह में कोई देर में, उसको आप क्या करिएगा, पीडीएफ बनाइए 1 पेज की, 2 पेज की, और उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड कहाँ से करेंगे, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है, ये रिसीप्ट, सब्जेक्ट, ये सारा फिल कर दीजिए। ठीक है। यहाँ एक अच्छा ऑप्शन ये आ जाता है रिसिप्ट में आप चॉइस करेंगे जो भी है, और आपके पास लेटर आया, ऑटोमेटिक जो लेटर के संबंध में फिल हो जाएगा। अगर अलग से कुछ करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। पहला ऑप्शन क्या था, पीडीएफ अपलोड कर लीजिए यहाँ से। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप MS वर्ड की अलग से एक ही पेज की फाइल को अलग से फाइल बनाइए, आप उसको अपलोड कर दीजिए। उसका फायदा ये है कि आपके ऑफिसर के पास जाती है, और ऑफिसर को अगर करेक्शन करना है तो उस MS वर्ड फाइल को डाउनलोड करेंगे, उसमें करेक्शन करके अपलोड करके डिजिटल साइन कर देंगे। तो उससे क्या है, फाइल का बार बार मूवमेंट नहीं होगा। अगर आप पीडीएफ अपलोड करते हैं, अगर कुछ करेक्शन होता है तो आपको फिर से दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फाइल। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सॉफ्ट कॉपी में सीधा यहीं पे लेटर बना दीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ भी आप लिखते जाइए, जैसा लेटर है इस तरीके से आप लिखते जाइए। यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, ये आगे पीछे करने का ऑप्शन दिया गया है, बोल्ड करने के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो आप, फॉन्ट साइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग यहाँ से देख सकते हो, और हैशटैग का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लेटर में डेट डालते हैं तो साइन हुए माने चलो 4 दिन बाद डेट आपने आज फिल कर दी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ डेट, और उसके आगे मैं डेट नहीं लिखूंगा इसमें, मैं इसमें यूज़ करूँगा हैशटैग का। जैसे हैशटैग अप्रूव डेट। इसका फायदा ये होगा, जिस दिन मेरा लेटर साइन होगा उस दिन ऑटोमेटिक इसमें डेट जनरेट होकर आ जाएगी। और भी हैशटैग है इसमें, जो भी करना चाहो आप, ईमेल, पोस्ट, सेक्शन नेम, डेजिग्नेशन, जो भी आप यूज़ करना चाहें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और इसमें आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, प्रीव्यू से आपका लेटर किस तरीके का आपका लेटर दिखेगा। ये आपने लेटर की थोड़ी सी बारीकियाँ देखी, यहाँ आप फिल कर सकते हो। और एक और ऑप्शन ये बताना चाहूँगा, जैसा आपने लेटर MS वर्ड में बनाया वहाँ से वैसा का वैसा कॉपी करिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। थोड़ी सी एडिटिंग रहेगी, उसको आप कर लीजिए और आपकी सॉफ्ट कॉपी तैयार हो जाती है।
बस साथियों मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जब आप करें तो यूनिकोड में ही काम करें, और काम करें जब निर्मला यूआई में काम करें, तो उससे क्या है फॉन्टिंग चेंज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे वैसे कृति देव का भी ऑप्शन दिया गया है, पर मैं चाहूँगा आप यूनिकोड में काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिकोड को ही मांगती है। आपने जैसे लेटर बनाया इसको सेव कर दोगे आप, तो क्या हुआ, ये लेटर ड्राफ्ट है जो सेव हो गया। सेव होने के आप देख सकते हो ऐसे कैसे सेव हुआ है ये। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ करेक्शन की आवश्यकता है तो आप यहाँ से एडिट कर दीजिए, एडिट का ऑप्शन है। ओके लगता है तो आप क्या करिएगा, फिर से आप फाइल पे आ जाइए, फाइल यहाँ पे नंबर दिया रहता है। जैसे ही आप इस फाइल पे आ जाओगे, आपने फाइल के कुछ नोट में लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। क्या करेंगे, सेंड करेंगे। सेंड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, हाँ आ गया सेंड पर। जैसे ही मैंने सेंड पे ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप क्या करोगे, संबंधित ऑफिसर को आप भेज सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपने संबंधित व्यक्ति को भेज रहा हूँ, मैंने भेजा यहाँ पे, ये क्लिक किया। अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, आपकी फाइल इमरजेंसी वाली है या नॉर्मल फाइल है। अगर इमरजेंसी फाइल इसमें रिमार्क भी लिख सकते हो, ड्यू डेट है तो वो भी लिख दीजिए, और यहाँ पे प्रायोरिटी भी लिख दीजिए। कैसी इमरजेंसी फाइल, जैसे कई एक इमरजेंसी फाइल होती है प्लस मोनेट की होती है, विधानसभा की होती है, तो इस पर क्या है प्योरिटी भी लिख सकते हैं। जैसे क्या है, इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट, आउट ऑफ डे आज की है तो मैंने कर दिया इमीडिएट। इमीडिएट करने पर क्या है, पी का ऑप्शन आ जाता है साइड में, नहीं लिखेंगे तो नॉर्मल फाइल आएगी इसमें। एक्शन 4 क्या के लिए, अप्रूवल के लिए जा रही है, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, पेमेंट है, फॉरवर्ड है, किस तरीके की आपकी फाइल है। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार फील्ड नहीं है। और क्या कर सकते हैं आप, चाहे तो संबंधित को एसएमएस के माध्यम से टिक करती, जिससे सामने वाले फाइल पहुंचते ही एसएमएस आ जाएगा। तो आपने क्या कर देना है ये, और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, ई साइन एंड सेंड। दूसरा डिजिटल साइन का है, तीसरा सेंड का है। अगर आपने डीएससी रजिस्टर करवा रखी है तो यहाँ पे भी ऑप्शन 11 होगा। वैसे नोटशीट को डिजिटल साइन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जैसे ही सेंड करोगे आपका नाम, पोस्ट और आपकी डेट और टाइमिंग सब कुछ आपकी नोटिंग पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड। मैंने जैसे ही सेंड करी तो ये फाइल कहाँ पहुँच गई, मेरे जो फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे जो सेंड में, यहाँ पहुँच जाएगी। या साइड से देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जैसे ये फाइल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है सेंड वाला, इसमें आ जाएगी। ये पूरी फाइल की, ये एफ माने फाइल, आर माने रिसिप्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, सेंड पे मैंने क्लिक किया, मेरी फाइल शुरुआत में जो ये फाइल थी मेरी शुरुआत में दिखने लगी। मैंने पी, क्योंकि इमीडिएट फाइल थी तो इसलिए पी का ऑप्शन आ गया। पर मुझे अब बाद में याद आया इस फाइल में कुछ गलती हो गई, या ये फाइल में अब कुछ और ऐड ऑन करना है, तो फाइल को मैं दोबारा से ले लूँ। तो इस फाइल को जब तक आप वापस ले सकते हो जब तक सामने वाले ने रिसीव नहीं की है, जिस भी संबंधित को भेजी है उसने रिसीव नहीं की है। अगर उसने देख लिया, रिसीव कर ली, तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। अभी क्या है, संबंधित व्यक्ति ने, सामने वाले ने देखी नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्शन वाला, तो यहाँ पे आता है पुल अप का ऑप्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्शन पर क्लिक करता हूँ, ये अगर रीजन फॉर पुल बैक क्यों करना चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूँ इसमें एड ऑन करना है मुझे, कुछ एड ऑन करके मैं ओके कर देता हूँ। तो ये फाइल क्या है, सक्सेसफुली पुल अप बैक। तो यहाँ से हट गई तो क्या आ गई, बैक लौट के मेरे पास आ गई। इस तरीके से आप फाइल को पुल बैक भी कर सकते हो। दूसरा, आप फाइल का क्या देख सकते हो, स्टेटस भी देख सकते हो, फाइल कहाँ कहाँ पे है। जैसे कोई फाइल है, जैसे मैंने ये फाइल देखी, ये फाइल में जैसे नोटशीट ये आ जाती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इसमें, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रबंध संचार मेट्रो कारपोरेशन डीएफए, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ डीएफए ये अनुमोदन हस्ताक्षरित प्रस्तुत। मेरे नेम आ गया, पोस्ट आ गई, डेट और टाइमिंग ऑटोमेटिक आपकी आ जाती है। ये लेटरों पे लेटर ऑटोमेटिक आते जाते हैं। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने, ऑल पे यहाँ क्लिक कर दिया तो आपके पास क्या है, लेटर बाई लेटर आपको दिखने लगे पीडीएफ, एक साइड नोटशीट एक साइड लेटर। यहाँ तक आप समझ पाए। साथियों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूरी करिएगा और अपने साथियों को भेजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी को मिल पाए। जैसे अब ये क्या हुआ, अब इसमें आप कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं, फाइल मेरे पास अभी है नहीं या है, तो इसमें एक बढ़िया चीज़ है मूवमेंट। मूवमेंट से आप देख सकते हैं फाइल की ट्रैकिंग क्या क्या रही है, कहाँ से फाइल कहाँ मूव की है, फाइल की डिटेल देख सकते हैं। अगर मान के चलते हैं आपके पास फाइल नहीं है, फाइल ऊपर हाई लेवल ऑफिसर के पास पहुँच गई है। अब आपको क्या है, कुछ इमरजेंसी लेटर आ गए हैं, आपको पुटअप करना इमरजेंसी है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। कोई पार्ट फाइल, क्रिएट पार्ट फाइल आप क्रिएट करेंगे, पार्ट फाइल को आप पुटअप करेंगे और लौट के आएगी मूल फाइल और पार्ट फाइल, तो उसको हम क्या कर देंगे, मर्ज। जैसे क्रिएट पार्ट का ऑप्शन आ रहा है उस समय आपको मर्ज का ऑप्शन आएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, देखो यहाँ से आपके पास अटैच फाइल, अटैच लिस्ट, इस तरीके से लिंक फाइल ऑप्शन आपके पास आने लगेंगे। मूवमेंट में आप देख लेते हैं तो मूवमेंट में आपका समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मूव होती है फाइल। जैसे कहाँ से चली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आपकी फाइल मूव कर दी जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं आप, आपने क्या देखा, आपने लेटर को बनाया, लेटर को क्रिएट किया, फाइल को क्या किया आपने, फाइल बनाई आपने, पुरानी फाइल नई फाइल जो भी आपने, ड्राफ्ट आपने अपलोड किया, ड्राफ्ट को एडिट करना सीखा, ड्राफ्ट में कैसे जाएंगे, एडवांस सर्च का आपने यूज करना सीखा, कैसे एडवांस सर्च आप कर सकते हैं। अब अगर आपकी फाइल जाती है आपकी ऑफिसर के पास और फाइल का लेटर डिजिटल साइन होकर आता है, साथियों मैं चाहूँगा डिजिटल साइन ही होने चाहिए, क्योंकि कंप्लीट फाइल यही होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि फाइल ऑफलाइन भी चलाओ ऑनलाइन चलो, ई फाइल का अर्थ होता है केवल ई फाइल। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन अलग साइन करो आप बनाओ और डिजिटल अलग बनाओ, केवल एक फाइल और डिजिटल फाइल होती है आपकी फाइल पर डिजिटल साइन हो गया और फाइल आपके पास लौट के आ गई। अब आप क्या करेंगे, लेटर आएगा जैसे ऑफलाइन में डिस्पैच करते हैं वैसे यहाँ पे डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने में क्या है, नॉर्मल हैंड कॉपी जाएगी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा, ईमेल के माध्यम से जाएगा। फ्यूचर में आपको ईमेल जाना पड़ेगा, बाकी जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे अपना ऑप्शन दे रहा है डी माने डिस्पैच, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे,
ये आ रहा है डिस्पैच, कितने मैंने इशू किए, कितने एक्नॉलेजमेंट है। इसी को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, सेंट एंड डिस्पैच, ये मैंने डिस्पैच किए हुए हैं जो मेरे पहले से डिस्पैच हो रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक कोई भी ओपन करके लेटर ओपन हो जाए इस तरीके से। देखो ये लेटर है, ये लेटर है पूरा का पूरा, इसमें ये डिजिटल साइन हो जाती है। एक ही जगह लेटर में एक ही जगह डिजिटल साइन कर सकते हो। साथियों एक और चीज़ मैं सलाह देना चाहूँगा, जैसे एक लेटर होता है उसमें प्रतिलिपि भी होती है, टू कॉपी भी होती है, तो उसमें एक ही जगह साइन कर सकते हैं। तो आप ऐसे या तो इस साइड साइन कर दीजिए, या फिर आपको क्या करना है, लेटर में जो सबसे नीचे रहता है यहाँ पे साइन आप डिजिटल साइन पे टिक कर दीजिए, क्योंकि ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, बाकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से। ओके, और यहाँ से क्या है, देखो ये 2 लाइनें, तो क्या करोगे आप यहाँ से लेते हुए आप प्रिंट भी कर सकते हो, सिर्फ पीडीएफ भी आप बना सकते हो। जैसे ही फाइल डिस्पैच होती है, डिस्पैच होने के बाद क्या होती है, करस्पॉन्डेंस में एक लेटर की कॉपी ऑटोमेटिक लग जाती है। जैसे फाइल में नोट शीट करस्पॉन्डेंस होते हैं, करस्पॉन्डेंस के पीछे हम एक लेटर लगाते हैं जो डिस्पैच होता है, इसमें ऑटोमेटिक लग जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके, आपके पास जैसे जो फाइल आएगी वो इनबॉक्स में आएगी, पर वो डिजिटल साइन हुई हुई आएगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये फाइल है, इसमें मैं ड्राफ्ट देखता हूँ, कोई ड्राफ्ट होगा तो जैसे ही ड्राफ्ट होगा आप ड्राफ्ट में चेक करेंगे। जैसे ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट का डीएफए नंबर ये है जो मैं लिखता हूँ, ये सब्जेक्ट है इसका, डिजिटल साइन हो जाएंगे तो यहाँ पे ई डिजिटल साइन लिखा आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसमें, तो बोलेगा डिस्पैच के लिए, तो आपको डिस्पैच के 2 ऑप्शन देगा, या तो सीआरयू के माध्यम से या सेल्फ डिस्पैच। तो आपको इमरजेंसी सेल्फ डिस्पैच कर दीजिए, सेल्फ डिस्पैच करेंगे तब भी आपके लेटर करस्पॉन्डेंस में लग जाएगा। और आप सीआरयू के माध्यम से करेंगे तो क्या है, जो सीआरयू जो मतलब जो जावक व्यक्ति होता है डिस्पैचर, वो डिस्पैच करेगा, और आपने जैसे ही क्लिक किया सीआरयू के माध्यम से, तो आपकी एक कॉपी आपकी फाइल में लग जाएगी, आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपने जाना ई फाइल के माध्यम से कैसे आप फाइल चला सकते हैं। कोई इंक्वायरी भी आती है आपके लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप क्या चाहते हैं, अगर आपके पास डिजिटल साइन नहीं है तो आप आधार के माध्यम से, आधार ओटीपी के माध्यम से ई साइन कर सकते हैं लेटर पे। आप नोटशीट पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाकी चीज़ें दी गई हैं, पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बारी बारी से बता दी गई हैं। ठीक है, कोई आती है कमेंट में तो आप कमेंट मुझे जरूर करिएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।